गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10 का स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स। सबसे पहले लेक्चर में हम लोग क्या किया था, सबसे पहले लेक्चर में माध्य सीखे थे, जो डायरेक्ट मेथड होता है, जो प्रत्यक्ष मेथड होता है, उससे देखे थे किससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब सेकंड मेथड की आप बात करते हो तो सेकंड में हम लोग डिस्कस किए थे आपको जो कल्पित माध्य, जो मेथड होता है कल्पित विधि, उस तरह से हम लोग देखे किस तरह से हम लोग माध्य को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर होने वाला है उसमें हम तीसरा विधि पढ़ेंगे, पद विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताता हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन नहीं तो जो आपको आसानी लगे तो यूज कर ही लेना। मैं तो ज्यादा प्रीफर करता हूं कि भैया सिग्मा एफ आई वही यूज करना, डायरेक्ट मेथड मैं यही प्रीफर करता हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन रहे तो जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उस तरह से वो करना होगा। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता तो अच्छा लगेगा आप लोग को। देखो यहाँ से कौन सा कलर लो, ये ले लो, चलो ये लेता हूं। पद विचलन विधि मतलब क्या हुआ, देखो पहला जो हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट मेथड, वो थोड़ा सा क्या था, इजियर था। अगर थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आया, थोड़ा सा और कैलकुलेशन ज्यादा आ गया तो हम लोग यूज कल्पित विधि। लेकिन अब अगर मान लो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, वही यदि दिए गए आंकड़े में एक्स आई एफ आई का मान बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाएंगी तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, पद विचलन विधि। तो देखो कि ये सब कार्य सब रटने की कोई जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन से बताता हूं तो आपको डायरेक्टली आपके दिमाग में एकदम से जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, और मैं लिटरली बता रहा हूं, ये जो प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया है ना, ये आईआईटी और एनआईटी के बंधुओं ने इनिशिएट किया है, उनके बच्चों ने इनिशिएट किया है। तो आप इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, यहां से पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक, जो भी बुक आपके सामने है ना, पूरा बुक लगा जाओ। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे कोई भी दिक्कत डायरेक्ट डॉट भेजो, डायरेक्ट सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है ना, हम लोग को आप लोग को मैथमेटिक्स में 95 प्लस लाना ही रहना। इवन एवरेज बच्चा अगर मेरा लेक्चर देख रहा है ना, दे कैन स्कोर अबव 95, समझ रहे हो ना। अगर पूरा लेक्चर देख रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, देयर इज नथिंग टू डू, समझ रहे हो ना। खाली करो क्वेश्चन एवं केवल लेक्चर पढ़ो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो चलो देखो पद विचलन विधि। अगर मान लो क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से बताता हूं आपको क्या है। देखो, यदि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई तथा प्रति मिनट उनके हृदय की धड़कनों को निम्न प्रकार मापा गया। ठीक है भाई, मापा गया। उनके प्रति मिनट औसत धड़कनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ओवरऑल आपको औसत धड़कनों की संख्या निकालनी है। मतलब क्या, आपको क्या निकाल लेना है, माध्य। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पद विचलन विधि यूज करते हैं। देखो पद विचलन विधि में सबसे पहले जो आपको याद रखने की जरूरत है वो क्या जरूरत है कि सबसे पहले फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 मेथड्स। तीनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब इसकी बात करोगे, पद विचलन विधि की जब बात करते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू सी। फिर से मैं बोल देता हूं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू सी। अब देखो ए पता ही था, जो एक्स आई होता था उसका बीच वाला लेते थे ए, एफ आई पता ही था, अब यू आई बताऊंगा और सी बताऊंगा आगे। देखो क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन था तो अगेन जो भी रहता पर इसको उतार लेते हो, फिर एक्स आई निकालते हो। देखो हृदय की धड़कनों की संख्या यहां से था, इसको पूरा जैसे का तैसे उतार लिए, देखो कॉलम में। फिर अगर बात करो, ये एफ आई है, हो गया ना, क्योंकि इतनी इतनी बार है, बारंबारता होगी, एफ आई हो गया। ठीक है, ये देखो एफ आई हो गया, ये चीज लिख ली। तो उसके बाद हम लोग का जो मेथड, उसके बाद हम लोग का रूल होता है कि हम लोग भैया एक्स आई जरूर निकालना होगी, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्स आई यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। आप आगे नहीं जा सकते जब तक एक्स आई आप कैलकुलेट ना करो। ठीक है, तो व्हाट वी डू, हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या कि एक्स आई करेंगे। एक्स आई के लिए क्या बताया था कि जब वर्ग अंतराल दिया है तो इस दोनों का आपको एवरेज ले लेना है। मतलब 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2 इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 68 और 71 का लोगे, 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बताओ, 69.5। इसी तरीके से आपको हर एक जो वर्ग अंतराल है उसका आप मस्त एक्स आई आप निकाल लोगे। ठीक है, तो पॉइंट जब फॉर्मूला में आप देख रहे हो भाई कि हमारा ए तो आ ही रहा है, फॉर्मूला जब आप देख रहे हो यहां से एक चीज तो क्लियर भाई, ए आ रहा है। तो ए क्या होता है, एक्स आई का जो बीच में होता है, मैं लास्ट क्लास में ये चीज बताया हुआ हूँ। एक्स आई के बीच में कौन सा, ये बताओ, ये 1 2 3 इधर हो गया, 1 2 3 इधर हो गया। मतलब ये बंदा ए बराबर 75.5, ये बंदा जो है ये एक्स आई सबके बीच में है। ये पूरा जो एक्स आई का टर्म्स लिखा हुआ है, जितने भी संख्याएं हैं, ये 75.5 ये बीच में है, तो ये हमारा ए आ गया। ठीक है भाई,
और क्या क्या टर्म बच गया जानने के लिए? ए तो पता चल ही गया था, यूआई और सी पता करना था। तो देखो सबसे पहले यूआई अगर निकालना है तो यूआई होता है डी बाई सी, यूआई होता है डी बाई सी, यूआई होता है डी बाई सी। इट मीन्स क्या, आपको डी निकालना होगा। डी का वही पिछले वाला ही फॉर्मूला है, डी बराबर एक्स आई माइनस ए। मीन्स जब आप ये एक्स आई निकाल लिए तो एक्स आई के बाद आपको निकालना है डी आई, मतलब एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब क्या, 65.5 माइनस 75.5 कितना हो जाएगा बता दो? ये हो जाएगा -9। इसी तरीके से एक्स आई माइनस इसके लिए करो, एक्स आई कितना था, यही एक्स आई है, 69.5 माइनस ए मतलब -75.5 कितना होगा, -6। इसी तरह से आप एक्स आई माइनस ए करके, ये एक्स आई पूरा टर्म है और ये अपना ये पॉइंट है, इससे आपको माइनस करके ये टोटल वैल्यू आपको दिख रहा है, ये आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब डी आई मिल गया। ये जो क्वेश्चन में आप फॉर्मूला में देख रहे हो ना, यूआई, यूआई होता है डी आई बाई सी, यूआई होता है डी आई बाई सी। अब डी आई तो आपको पता है -9, सबका अलग अलग पता है, सब वर्ग अंतराल का अलग अलग। अब सी तो पता नहीं है। अब पूछो सर सी क्या है? सर देखो सी क्या है, सी कुछ नहीं होता है। क्या करना है, कभी भी सी निकालने की जरूरत तो उच्च सीमा माइनस ये कर देना निम्न सीमा, मतलब 68 माइनस 65। इसी तरह से 71 माइनस 68, 74 माइनस 71, 77 माइनस 74, 80 माइनस 77। यही चीजें यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो ध्यान से। अगर सी निकालना है, वर्ग हम आप इसको बोलते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ज्ञात कर लोगे तो आपका सी आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसी तरह से देखो, अगर 80 से 83 है तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 83 माइनस 80, 86 माइनस 83, मतलब सबका डिफरेंस आप देख रहे हो ना, 3 ही आ रहा है। तो सी हम लोग क्या ले लेंगे, 3। मतलब सी के लिए कुछ नहीं करना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सी कितना आ जाएगा बता दो, 3। बस देखो -9/3 यही डी था, -9/3 -3 -2 -1, आराम से सी से डिवाइड करते चले जाओगे सब में। डी बाई सी है तो भाई यही ना डी है, भाई यही तो डी है। इसी में आप किससे डिवाइड करते जाओगे, 3 से इसमें भी डिवाइड करोगे, इसमें भी करोगे, 3 से इसमें भी, 3 से करोगे, सब में 3 से आप मस्त डिवाइड करते हुए चले जाओगे। फिर आपको क्या देखना है, फॉर्मूला में सिग्मा एफ आई यू आई है, मतलब समेशन तो बाद में करेंगे, पहले एफ आई यू आई निकाल लो। एफ आई यू आई क्या हो गया, यहां से हमारा एफ आई हो गया, और तो कलर चेंज करता हूँ रुको, ये देखो थोड़ा सा इरेज करता हूँ ना और मजा आएगा, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा सा और दिखेगा आप लोग को, है ना। यार कमेंट बॉक्स आप लोग बताते नहीं यार, कैसे पढ़ाता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, कमेंट में बताते तो और मजा आता आप लोग को पढ़ाने में। ठीक है, अभी देखो, अब ये कलर लेता हूँ, तो डी आई में से तो एफ आई यू आई किए हैं, तो एफ आई अपना ये वाला टर्म है, और यू आई कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है। मतलब क्या, 2 इंटू -3, 4 इंटू -2, 3 इंटू -1, 8 इंटू 0, 7 इंटू 1, इसे सारे को कंप्लीट कर लोगे ना, मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत। आपका टोटल आ गया एफ आई यू आई। बट इन क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई आपको निकालना है। मतलब क्या, अगर आप एफ आई यू आई सबको अगर आप ऐड कर दे तो मस्त तरीके से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई। बस सिग्मा एफ आई ऐड कर दोगे तो ये पूरा एफ आई को अगर ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ आई। बस आपको क्या करना, बस सीधा फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू सी। ये कितना था, 75.5, ये वाला देखो, ये वाला, और सिग्मा एफ आई यहाँ से 4/30 इंटू सी कितना था, 3। मस्त सॉल्व किया, आपको कितना अंतर आ गया, 75.9, मीन्स माध्य कितना आ गया, 75.9। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि नीचे दी गई बारंबारता वितरण का माध्य 50 है, माध्य दे दिया, लेकिन वर्ग अंतरालों 20, 40 एवं 60, 80 की बारंबारता F1 F2 है गिवन क्वेश्चन में, जो कि अज्ञात है। पद विचलन विधि द्वारा F1 F2 ज्ञात कीजिए। पद विचलन विधि, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। क्या बताओ, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू सी। सबसे पहले जो गिवन रहेगा उसको लिख लोगे, फिर बारंबारता लिख लोगे, फिर एक्स आई मस्त लिख लेना, फिर ए जो बीच में रहेगा उसको ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली, समझना क्या समझने वाली चीज है देखो, जब हम लोग ए चूज करते हैं तो ए के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ए के लिए हम लोग बोलते हैं मस्त भाई कि जो एक्स आई के बीच में होगा उसको ले लो, वही लेते जनरली। मतलब अगर बात करो ये 10, 30, 70, 90 है तो हम 50 को ले सकते थे ए, तो इस बंदे ने 70 क्यों लिया है। क्वेश्चन उठ सकता है ना कि सर मैक्सिमम तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हमेशा जो बीच में रहे वही ले। ठीक है, और तो हम लोग सर यहाँ पे ये 70 क्यों लिए,
ये चीज आपसे क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि सर 50 लेना चाहिए था सर, ठीक है। तो देखो क्यों लिया है समझना ध्यान से, देखो कैलकुलेशन इजी करना है आपको। देखो ऐसे ये ले सकता है a बराबर 70 है ना, आप a बराबर 50 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी बीच में है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ a बराबर 70 लेने से क्या फायदा हो रहा समझना। जैसे वर्ग अंतराल जैसे का तैसे लिख लिए थे, 12 जैसे तैसे लिख लिए थे, xi निकाल लिए थे, इसको इतना प्लस इतना डिवाइड बाय 2 करके सब निकाल लिए। जब d निकालने गए थे dxi माइनस a होता है, क्या होता है dxi माइनस a, ठीक है, वो होता अपना xi माइनस a, ठीक है। तो xi 10 माइनस a मतलब 75, सॉरी 70 है ना, 70 करोगे तो माइनस 60 माइनस 40। लेकिन जब यहाँ पे आप आओगे 70 बराबर a पे जो लिखने के लिए आओगे xi माइनस a, xi 70 a भी 70, यहाँ पे क्या हो रहा है 0, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0। फिर जो ui निकालोगे तो d बाई c करोगे, मतलब माइनस 60। ये कितने का डिफरेंस है, देखो डिफरेंस कितने का देख लो, ये डिफरेंस कितना है 20 20 20 का, मतलब c बराबर क्या है 20 है, 20 है ना, सॉरी देखने तो 0 से 20 और हाँ 20 है यार, ये किसी का वैल्यू कितना है 20 है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस अगर देखो तो 20 है। तो करो d बाई सी, मतलब माइनस 60 बटे आप कर लो क्या 20, तो 20 या 60 माइनस 3, फिर 20 से डिवाइड करो माइनस 2 माइनस 1 0 और 1, ठीक है। ये चीज यहाँ पे 10 लिखा हुआ, एक चीज गलत है भाई, यहाँ पे सी अपना 20 क्यों है, क्योंकि सी होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो अगर 60 में से 40 घटाते हो तो 20 मिलेगा, ठीक है, ये 20 है, ठीक है। तो ये चीज मिला, फिर से यूआई निकाल लेते। चीज ध्यान से देखो, एक्चुअली हमको जो फॉर्मूला में चाहिए वो होता है सिग्मा एफ आई यू आई बस सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एफ आई यू आई चाहिए था, एफ आई यू आई हम लोग करने के लिए चले गए, एफ आई ये था और यू आई हमारा ये था, इसको 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 मल्टीप्लाई किए, इसको इसको मल्टीप्लाई किए। अब देखो 52 माइनस एफ वन इंटू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0, मतलब टोटल क्या हो जाएगा 0। मीन्स क्या कि इसका कैलकुलेशन तो आपको साफे बच गया। अगर मान लो अगर 50 अगर कुछ लेते आप, अगर मान लो 50 को कुछ ले लेते तो 0 यहाँ कुछ होता, अगर ए बराबर 50 लेते तो एक्स माइनस यहाँ पे कुछ 0 होता, तो मतलब 52 माइनस f1 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करे, कुछ f1 के टर्म में कुछ ना कुछ तो आता। लेकिन यहाँ पे अगर इस टर्म को अगर 0 कर दे रहे हैं, इट मीन्स क्या इस टर्म का वैल्यू ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि जब एफ आई यू आई करते हैं तो 52 माइनस f1 इंटू ये जो 0 हो जा रहा है ना, पूरा का पूरा टर्म 0 आ रहा है, मतलब इतना बड़ा टर्म खत्म हो जा रहा है एक साथ, कैलकुलेशन हमारा क्या हो जा रहा है आसान हो जा रहा है, समझ रहे हो। कैलकुलेशन आसान के कारण यहाँ पे a बराबर 70 लिया है। फिर सिंपल सी बात है, एफ आई यू आई को मस्त जोड़ लो, सिग्मा एफ आई जोड़ लो, माध्य दिया हुआ था, फॉर्मूला यूज करो मस्त तरीके से। देखो यहाँ पे C20 लिया है ना, देखो यहाँ पे लिया भी है, ठीक है, तो वहां गलत लिखा हुआ था, ये वाला 20 है, यहाँ पे C10 नहीं है 20 है, ठीक है। मस्त यूज करोगे, इससे आपको कैलकुलेट करोगे, इससे आपको F1 F2 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना, आप यूज कर सकते हो 50 भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए यूज किया है वो चीज कि इससे हमको फायदा हो रहा था। हमको फायदा क्या हो रहा था कि भाई ये जो बड़ा बड़ा टर्म है एकदम से जाके 0 हो जाता है, जिससे हमको टेंशन वाली बात लेने की बात नहीं होती है, ठीक है। देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये एक शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से बस देखते रहना। देखो शानदार क्वेश्चन करवाता, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर नीचे दी गई बारंबारता सारणी में माध्य आयु वर्षों में ज्ञात आपको करना है, मतलब टोटल ओवरऑल आपको माध्य निकालना है। तो चलो श्योर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दिया है 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 टोटल गिवन था, बारंबारता मस्त था, ठीक है। तो यहां से सिंपल जो हम लोग करेंगे वर्ग अंतराल, तो आप लोग क्या करोगे 25 से 29, 30 से 34 मस्त लिखते हैं। यहाँ पे 0.5 ये क्या कर दिया भाई, ये 0.5 कहां से आ गया यार, ले हम तो इसे बताए थे कि सीधा उतारना है 25 से 29, 30 से 34 से उतारना है, मस्त उतारना था, इसे से एफ आई को उतारना था बस। फिर क्या करा था एक्स आई, बस इन दोनों का बस वो ले लेता था a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और फिर अपना जो भी आगे करके निकाल लेते आंसर आ जाता। अगर वैसे करोगे तो आपका हो जाएगा गलत। तो सर गलत क्यों होगा सर, देखो ये जो हर चीज आप जो करते हो, ये जो हर चीज निकालते हो ना, वो टोटल होता है अपवर्जी विधि में वैलिड। देखो दो तरीके की विधि होती है, समझना, दो तरीके की विधि होती है। एक होता है अपवर्जी विधि, एक होता है समावेशिक विधि। दो विधि से ये लिखा जाता है। वर्ग अंतराल को आप दो तरीके से लिखते हो, एक होता है अपवर्जी विधि, एक होता है समावेशिक विधि, ठीक है। देखो अपवर्जी विधि की अगर बात करो तो अपवर्जी विधि में क्या होता है समझना, जैसे मान लो कि 0 से 10 लिखे, फिर यही 10 यहाँ पे आता है,
10 से फिर 15 लिखे, फिर यही 15 यहाँ पे आता है, फिर 15 से 20 लिखे। मतलब क्या कि जो अगर इस अंतराल की उच्च सीमा जो रहती है ना, और जो नेक्स्ट अंतराल रहता है उसका ये यही उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा होती है। ये अपना किसका एग्जाम्पल है, ये अपवर्जी विधि का। लेकिन ये यहाँ ध्यान से देखो, ये 25 से 29 है, यहाँ पे होना चाहिए था 29, यहाँ होना चाहिए था, फिर कहीं से कहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 29 ना होकर के 30 है। मतलब क्या कि ये हमारा अपवर्जी विधि में नहीं है। मीन्स क्या, हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम लोग जो भी चीज सॉल्व करते हैं, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर लो, चाहे कल्पित विधि से सॉल्व कर लो, चाहे पद विचलन विधि से सॉल्व कर लो, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि के लिए वो चीज वैलिड होता है। अगर आप अपवर्जी विधि में चेंज करके आप अगर कोई भी मान लो कि किस विधि में है, इतना आप तो श्योर शॉर्ट हो गए कि भाई हमारा अपवर्जी विधि में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो इसका जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सीमा है, सबसे ऊंची सीमा है, इसकी निम्न सीमा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो निम्न सीमा है ही नहीं। यहाँ 29 है, यहाँ 30 है, मतलब नहीं है। मीन्स के ये अपवर्जी विधि में नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे आपको पहले क्या करना होगा ना कि इसको पहले आपको अपवर्जी विधि में चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? अपवर्जी विधि में चेंज करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपवर्जी विधि नहीं होगा तो किस विधि में है, तो इसी को बोलते हैं समावेशिक विधि। जहां पे इसका जो उच्च सीमा वहां निम्न सीमा नहीं होता, इसको बोलते हैं समावेशिक विधि। क्या बोल देते हैं? समावेशिक विधि। ठीक है। अब देखो एक चीज और बता, तो कोई बताएगा नहीं। जैसे मान लो कि अगर अपवर्जी विधि की बात करें हम लोग, तो क्या लिखते हो? 0 से 10, 10 से 20, फिर यही 20 यहाँ आता है, 20 से 30, फिर ये 30 यहाँ आता है, फिर 30 से 40। 0 से 10 के यही 10 यहाँ आया, फिर 20 यहाँ आया, फिर 30 यहाँ आया, फिर से लिखते चले गए। देखो ऐसे जो 0 से तुम 10 लिखते हो ना, तो एक चीज याद रखना कि इस इंटरवल में ये 10 इंक्लूडेड नहीं है, याद रखो। जैसे 10 से 20 लिखते हो ना, इसमें 20 इंक्लूडेड नहीं है। अपवर्जी विधि मेथड में जो हम लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, जैसे मान लो 0 से 10 लिखे हैं तो ये 10 इंक्लूडेड इसमें नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो 10 से 20 लिखे हैं तो ये जो लास्ट वाला जो उच्च सीमा होती है वो कंसिडर नहीं होता। जैसे मान लो अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों में से 0 से 10 और 10 से 20 में 10 कहां आएगा, 10 को हम इस इंटरवल में रखें या इस इंटरवल, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो सिंपल सा आपको दिख रहा है किस विधि में? अपवर्जी विधि में। उससे अगर समावेशिक विधि में रहेगा तो हम लोग पहले अपवर्जी विधि में चेंज करेंगे, तभी कुछ करना है। तो अपवर्जी विधि में आपको यहाँ पे दिखेगा कि 10 किस में आएगा, भाई इसमें आएगा या इसमें आएगा? बहुत कंफ्यूजन है सर, इसमें भी 10 लिखा हुआ है और इसमें भी 10 लिखा हुआ है। तो इनका कहना क्या है अपवर्जी विधि का, भाई कि जो उच्च सीमा होती है, किसी भी इंटरवल की उच्च सीमा होती है, उसको हम लोग उसमें कंसिडर नहीं करते। जैसे मान लो 0 से 10 है, यहाँ पे 10 कंसिडर नहीं हुआ है, यहाँ 10 से 20, यहाँ 20 कंसिडर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 10 कंसिडर हुआ है। मतलब हम लोग 10 किस में लिखेंगे? इसमें लिखेंगे। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 5 से 20 है, ठीक है, फिर 20 से 35 है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भाई हमको ये बता दीजिए कि जो 20 है वो किसमें है, इस इंटरवल में है या इस इंटरवल में है? तो देखो यहाँ 5 से 20 लिखा हो, तो उच्च सीमा जो होती है ना, उच्च सीमा, वो हमें कंसिडर में नहीं लेना है। मतलब ये जो 5 से 20 है ये एक तरह से 20 नहीं है, इसमें 20 को नहीं लेना है। यहाँ देखो 20 से 35 है, 35 को तो कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन 20 तो है, तो 20 इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये चीज समझना कि अपवर्जी विधि में जो उच्च सीमा होती है, किसी भी इंटरवल की जो उच्च सीमा होती है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। चीज समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है। समझ में आया? किसी भी, जैसे मान लो अपवर्जी विधि से मान लो 0 से 20 और 20 से 40 है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 20 किसमें इंक्लूडेड है, तो आप सीधा बोलोगे कि भाई इसमें नहीं होगा, कि इसकी उच्च सीमा 20 है, इसमें इंक्लूडेड 20 नहीं है। इसकी उच्च सीमा 40 से 40 में इंक्लूडेड नहीं है। इसकी उच्च सीमा 60 है, इसमें 60 इंक्लूडेड नहीं है। इसकी उच्च सीमा 80 है, 80 इंक्लूडेड नहीं है। इसकी उच्च सीमा 100 है, इसमें 100 इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऐसे अगर आगे भी अगर देखो, अगर लिखा रहता है कि 80 से 100 फिर 100 से लिखा रहता, तब आप बोल सकते तो कुछ ना कुछ। लेकिन अगर इस तरीके से अगर 80 से 100 की बात कर रहा है, तब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमारा 100 भी इंक्लूडेड है यहाँ, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। आप यहाँ ये चीज बोल सकते हो कि 80 से 100 में हमारा 100 इंक्लूडेड है। लेकिन अगर इस तरह से अगर चलते चले जा रहा है, अगर ऐसे ही रहता 80 से 100 फिर लिखा रहता 100 से 120, तब यहाँ पे 100 इंक्लूडेड नहीं होता, फिर यहाँ ये वाला 100 इंक्लूडेड होता। ठीक है। तो जो लास्ट वाला लिखा रहता उसमें ये दोनों इंक्लूडेड, 80 भी इंक्लूडेड होता है और जो लास्ट में रहेगा वो भी इंक्लूडेड रहता है।
लेकिन अगर चलते चले जा रहा है तो अगर आप अपवर्जी विधि की बात कर रहे हो वैसे तो सबको अपवर्जी विधि में चेंज करना होता है, तो जो इंटरवल की जो उच्च सीमा होती है उस इंटरवल में कंसीडर नहीं होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ये चीज वो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अपवर्जी विधि क्या है। अपवर्जी विधि में क्या होता है, किसी एक इंटरवल का उच्च सीमा दूसरे का वही उच्च सीमा निम्न सीमा बन जाता है, और उसमें मैंने बताया कि कोई भी इंटरवल रहे, कोई भी इंटरवल अगर वो आगे की तरफ आगे से बढ़ रहा है तो आप सिंपल से समझ लो कि जो उसकी उच्च सीमा है उस इंटरवल में उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट में रहेगा, लास्ट में कुछ भी लिखा है तो ऑब्वियसली दोनों ये भी इंक्लूडेड होगा और ये भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये चीज अपवर्जी विधि होगा। तो सिंपल से आपको ये चीज समझ में आ गया। यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूं कि ये क्वेश्चन हमारा अपवर्जी विधि में नहीं है, तो मतलब पहले क्या करना होगा भाई, अपवर्जी विधि में लाना होगा तभी कुछ कर सकते हो, करोगे ना भाई, क्योंकि ये 25 से 29 फिर 30 से 34 है, मतलब अपवर्जी विधि में ये है नहीं, हमको लाना पड़ेगा इसको अपवर्जी विधि में तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपवर्जी विधि में लाने के लिए क्या करते हैं कि जो डिफरेंस है, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे मान लो 29-30 है, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, तो आप क्या करो ना, ये जो 1 का डिफरेंस है उसमें क्या करो, 1 का आधा कर दो 0.5, मतलब आप क्या करोगे, इसमें से 0.5 घटा लो, इसमें 0.5 ऐड कर दो, बस यही करते चले जाओ। जैसे मान लो 25 से 29 है, 25 में से आप 0.5 अगर घटाते हो तो कितना बचेगा 24.5, और अगर 29 में 0.5 ऐड कर दो तो क्या देगा 29.5। ठीक, इसी तरह से अगर चलो 30 से 34 में, तो क्या बोला था, इसमें से आपको क्या करना है 0.5 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा बताओ 29.5, फिर ये क्या हो जाएगा 34.5, फिर इसमें चलो 35 से 39 के बीच में चलो आप, तो देखो ध्यान से, इसमें से 0.5 कम करोगे तो 34.5, इसमें ऐड करोगे तो 39.5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते चले गए, हर इंटरवल में एक में से निम्न सीमा में से घटा दिए और उच्च सीमा में 0.5 ऐड कर दिए, जो भी डिफरेंस था उसका आधा। ठीक है, अब देखो ध्यान से आपको कि भैया ये हमारा अपवर्जी विधि में आया क्या, देखो ध्यान से कि 24.5 से 29.5, अब देखो 29.5 से फिर 34.5, मीन्स क्या, इस इंटरवल की जो उच्च सीमा थी 29.5, इस इंटरवल की निम्न सीमा है, मतलब क्या, अब हमारा अपवर्जी विधि में आ चुका है क्वेश्चन, अब मुझे टेंशन नहीं लेना है, अब जो सिंपल सा मेथड है वो चीज यूज जैसे जैसे करते थे वैसे वैसे करते चले आपका आंसर मिल जाएगा। यही चीज यहाँ पे समझ आता है कि इंटरवल का क्या सीन बनता है, कि ये अपवर्जी विधि क्या होता है, कि जो भी फॉर्मूला आता है वो अपवर्जी विधि में ही वैलिड होता है, तो हमेशा क्या करोगे आप अपवर्जी विधि में हर चीज को ले जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया, बस करते चले जाओ, FI लिख दिया जो भी था, फिर मध्य में निकाल लिए 24.5 19.5 को करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपको 29 और 24 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपको 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1 1 53 1 1 54, 54 का कितना हो जाएगा 27, वही कर लिया, इससे हम लोग XI निकाल लिए, और ये जो होता था वो XI के जो बीच में होता था उसको A बोलते थे, ये 3, तो ऑब्वियसली यही हमारा बीच में है, फिर D बराबर XI माइनस A निकाल लिए, मस्त माइनस करके निकालते चले गए, हर एक चीज हमारे पास आ चुका है, फिर UI निकालने के डी बाई सी, अब C क्या है, C है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब उच्च सीमा, सॉरी डिफरेंस है लेकिन बट उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, कलर चेंज करता हूं देखो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो वो आपको आ रहा है सी, यहाँ पे कितना बता दो 29.5 की जब बात कर लेते हो तो 24.5 से मुझे लगता है 5 का डिफरेंस है, तो सी क्या हो जाएगा अपना 5। ठीक है, कोई दिक्कत, फिर FI UI कर लो, ये FI ये UI, FI UI FI UI, फिर समेशन ऑफ FI UI कर लोगे, सबको जोड़ देना है, फिर समेशन ऑफ FI कर लेना है, फिर मस्त फॉर्मूला लगा देना है, ये वाला आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 39.36, ये एक तरह से उम्र जो आएगा आपका 39.36 वर्ष आएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या समझने वाली बात थी कि यही चीज समझना था कि इस इंटरवल को किस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये अपवर्जी विधि में नहीं था, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं हम लोग अपवर्जी विधि में लगाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसको अपवर्जी विधि में चेंज कर लिए, मतलब 29 से 30 जा रहा था, एक का डिफरेंस था, एक का आधा कर लिए, उसमें से इसमें से जो निम्न सीमा थी उसमें से घटा दी उतने को, और जो उच्च सीमा थी उसमें से उतना ऐड कर दिए, सब में करते चले गए, तो हमें कुछ जो मिला ये हमारा क्या है अपवर्जी विधि में ये इंटरवल है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आंकड़ों का माध्य प्रकलित करें, प्राप्तांक ये 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, विद्यार्थी की संख्या 14 22 37 58 67 65। तो सबसे पहले तो आप बना लो इंटरवल, देखो 10 से कम बोल रहा है,
तो वो 10 से कम बोल रहा है, मतलब लिख सकते हो 0 से 10 ऑब्वियसली। कहा 20 से कम, 20 से कम मतलब क्या, 20 से कम मतलब अगला इंटरवल होगा 10 से 20 होगा, क्योंकि मैं बताया था, अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ रहा होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर यही 30 से 40, फिर यही 40 से 50, यही 50 से 60 होता है। तो मैं बताया था कि इसमें से उच्च सीमा को कंसिडर नहीं किया जाता है। 10 से कम लिखने का मतलब ये हुआ कि यही 10 कंसिडर नहीं हुआ हो रहा है। 10 से 20 लिखने का मतलब ये हुआ कि ये 20 कंसिडर नहीं हुआ, इसलिए ध्यान से देखो, ये लिखा है 20 से कम, मतलब 20 कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से ये जो लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्टली अपवर्जी विधि में लिखा हुआ है। ओवरऑल वो लिख करके 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम से ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई यही कहना चाह रहा है कि हम अपवर्जी विधि में हैं, हमको लिख दो। लिख दिया भाई, 10 से कम 0 से 10, 20 से कम तो 10 से 20, 30 से कम तो 20 से 30, 40 से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 कर दिए। तो सिंपल से देख रहे थे कि इसमें से हम बतावे कि अपवर्जी विधि में जो लिखते हैं हम लोग, इसमें कोई भी इंटरवल का उच्च सीमा इसमें कंसिडर नहीं होता है। इसलिए यहाँ अगर 10 से 20 लिखा है, इसमें ये हुआ कि ये 10 को लेते हुए 20 से कम, तो वही चीज लिखा 20 से कम, ठीक है। बस जब बना लिए इंटरवल तो अब सिंपल सी बात है, इसको जैसे का तैसे उतार दिए, फाइल लिख लिए, एक्स आई निकाल लिए। अब जो बीच में था आप देख लो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। तो या तो आप 25 ले लो या तो आप 35 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है वैसे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ बीच में आ नहीं रहा है। एग्जैक्टली बीच में अगर देखोगे तो 5 15 और 45 55 के ये बीच में 25 और 35 आ रहा है। इसमें से आप कोई भी एक ले लो, मान लो 25 ले लिया बंदे ने, a बराबर 25 ले लिया, फिर उसकी dxi माइनस xi माइनस 25 करके निकालते हुए हर चीज निकाल लिए मस्त, फिर ui निकाल लिया dy c करके, खत्म। c कितना है, c होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 10 में से 0 है 10, 10 10 10, मतलब c कितना है 10, 10 से डिवाइड करते चले गए इसको, मस्त आपको ये मिल गया। फिर fi ui करते चले जाओ, fi ui, फिर ये भी fi ui मस्त किए, फिर मस्त ऐड किए, सिग्मा fi ui मिल गया, सिग्मा fi मिल गया। अब बस फॉर्मूला में यूज कर दो, खत्म, आपका जो आंसर आएगा 28.6, ठीक है। इसे एक और देखो क्वेश्चन, देखो ये सब चीज है ना, ये सब से दिक्कत होता है लोगों को, ये सब देख करके ये अधिक लिखा से दिक्कत होता है। देखो ये सब चीज लिखने का मतलब समझना, देखो ये चीज लिखने का मतलब क्या समझ आती है, सब लिखने से ये बता रहा था कि हम अपवर्जी विधि में ही हैं। 10 से कम मतलब बोल रहा है 0 से 10, 20 से कम मतलब बोल रहा है 10 से 20, मतलब 20 से कम 20 नहीं लेना है। मतलब क्या हम बतेवे कि अपवर्जी विधि में अगर इंटरवल लिखते हो तो कोई भी इंटरवल का उच्च सीमा कंसीडरेशन में नहीं आता है, मतलब ये अपवर्जी विधि में डायरेक्ट लिखा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसे मान लो और तरीके से लिख दिया इसको, 10 और अधिक, देखो 10 तो लिया हुआ है और अधिक है, 20 और अधिक, मतलब देखो 10 और अधिक मतलब क्या, 10 से 20 कर रहा है, 20 और अधिक, फिर 20 से 30, फिर 30 और अधिक, 30 और से 40, इसे समझ में आ रहा है। 10 और अधिक मतलब क्या हुआ, 10 तो है ये, उससे अधिक तो 20 तक। अब देखो 20 और अधिक, 20 से 30, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 20 और अधिक, मतलब ये जो 20 से 30 लिखे हैं, ये 20 से 30 वाले में ये 20 कंसीडर में आया हुआ है, मतलब इसमें ये 20 कंसीडर में नहीं आया हुआ है। समझ में आ रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर, तो फिर से बताता हूँ, समझना बस ध्यान से, ठीक है, ठीक है। जैसे मतलब 10 और अधिक मतलब 10 से 20 लिखे, फिर बोल रहा है 20 और अधिक 20 से 30, तो अब बोल रहा है कि 20 यहाँ पे कहां कंसिडर में बंदे बोल रहा है, 10 और अधिक मतलब ये बंदा 10 को डेफिनेटली कंसिडर कर रहा है। जब यहाँ देखो 20 और अधिक मतलब 20 से अधिक की बात कर रहा है, 20 तो है ही यहाँ पे, 20 से 30 मतलब 20 को यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर 10 से 20 लिख रहे हैं तो 20 को कंसिडर नहीं कर रहा है। फिर 30 और अधिक मतलब 30 से 40 की बात कर रहा है, फिर ये जब 20 से 30 लिख रहे हैं तो 30 को कंसिडर नहीं कर रहा है। मतलब एक चीज देख लो कि हर इंटरवल का उच्च सीमा को अगेन ये कंसिडर नहीं कर रहा है। जैसे 30 से 40, फिर मान लो 40 से 50, तो फिर 30 से 40 में ये 40 को कंसिडर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 40 को कंसिडर कर रहा है। मतलब क्या कि फिर से हर एक इंटरवल में ये उच्च सीमा को कंसिडर नहीं कर रहा। मतलब क्या, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह मतलब ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा कि भाई हम अपवर्जी विधि में ही हैं, हम कहीं पे नहीं है भाई, हम अपवर्जी विधि में ही हैं, हमको आप डायरेक्ट लिखिए और डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। ये सब चीज का इतना ही कहना है कि हम भैया अपवर्जी विधि में ही हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मुझे सॉल्व कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, अपवर्जी विधि में कोई भी इंटरवल का वो होता है, कोई भी इंटरवल का जो
अपर मोस्ट पॉइंट होता है, जो उच्च सीमा होता है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुआ है आई थिंक। हाँ देखो एक चीज मिस्टेक क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना। जब अपवर्जी विधि में हम लोग डील क्या कर रहे थे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, मतलब ये चीज सेम हो रहा था मेरा कि तब हम लोग बोल रहे थे अपवर्जी विधि। और अपवर्जी विधि में हम लोग क्या बोले थे कि जो भी हमारा इंटरवल होता है उसमें हम लोग उच्च सीमा को कंसिडर नहीं करते हैं। तो मतलब नहीं करते, इसमें भी नहीं करते, इसमें भी नहीं करते। और एक चीज मैं बोला था कि अगर लास्ट में जो चीज लिखा हो, मान लो 80 से 90 लिखा हुआ हो, तो मैं बोला था कि इसमें दोनों चीज कंसिडर हो जाएगा, 80 और 90, तो ये गलत है। इसमें भी वही रूल लागू हो जाएगा कि भाई ये भी तो एक्चुअल में ये भी तो हमारा अपवर्जी विधि का ही एक इंटरवल है, इसलिए इसमें भी उच्च सीमा कंसिडर नहीं होगा। मतलब ये 90 से कम ही होगा, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, 90% इसमें भी नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? तो ये चीज समझ लो। तो फाइनली आप ये बोल सकते हो कि अपवर्जी विधि में जो भी इंटरवल होता है शुरू से लेकर के लास्ट तक, अब लास्ट नहीं छोड़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी चीज है उसमें आपको जो और उस इंटरवल का जो उच्च सीमा होता है वो कंसिडर नहीं होगा, भले उसका लास्ट ही क्यों ना हो। जैसे मान लो इसमें भी ये इसका लास्ट ही क्यों ना हो, 50, 60 इसका लास्ट ही क्यों ना हो, लास्ट ही क्यों ना इसका इंटरवल हो, इसमें भी हम लोग उच्च सीमा कंसिडर नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं पिछले जितने भी पॉइंट में लिया था ना, मैं वहां पे कहीं पे बोल दिया था ये चीज की लास्ट में हम लोग दोनों चीजों का कंसिडर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अपवर्जी विधि में कोई भी इंटरवल रहे उसके हम लोग उच्च सीमा को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, भले ही लास्ट ही होगा लेकिन उच्च सीमा को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ये 50 से 60 भले लिखा है लेकिन ये 60 से कम होगा। जैसे मान इसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, देखिए देखो 60 से कम लिख दिया है ना। जैसे मान लो कि 50 से 60 हम लिखे, तो मेरे हिसाब से जब मैंने पहले बोला था 50 से 60, जब मैंने पहले बोला था 50 से 60, तो मैंने ये बोल दिया था कि भले अपवर्जी विधि 50 से 60 अगर लास्ट इंटरवल है तो आप दोनों कंसिडर कर लो, 50 भी कंसिडर कर लो, 60 भी कंसिडर कर लो। लेकिन ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 60 से कम है, ये क्या बात कर रहा, 60 से कम मतलब 60 से कंसिडर नहीं करना। इट मींस क्या, आपको कभी भी अपवर्जी विधि बोले तो कोई भी इंटरवल रहे, कोई भी इंटरवल चाहे शुरू का रहे चाहे लास्ट का रहे, उसमें आपको कोई भी इंटरवल का जो टॉप का जो उच्च सीमा होगी वो कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो लास्ट का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि मैंने लास्ट में बोल दिया था कि अगर लास्ट का रहेगा तो उसका दोनों कंसिडर करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा जो कोई भी रहे चाहे लास्ट का ही क्यों ना रहे, आपको उसका उच्च सीमा कंसिडर नहीं करना है अपवर्जी विधि में। ठीक है, चलो ओके, थैंक्स।